हमारा यहाँ मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। जो कंपनसेशन होता है वो लॉलीपॉप होता है, आंख में बहुत मजा लगेगा, मगर वो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए। आप यहाँ जितना डैम है पूरा प्रोजेक्ट को यहाँ से भगा दिया। 2016 में यहाँ इनफेमस तवांग फायरिंग जो हुआ था, इसके बाद में 2017 में MLA अप फ्रंट प्रीमियम जितना भी पैसा मिला है अरुणाचल में, वो पैसा पूरा गायब है। तो आप कंपनसेशन के बारे में थोड़ा सा पैसा मिल सकता है, मगर कल जब आप जाके डिस्प्लेस होगा, है ना, आप बैठने का जमीन कहाँ से खरीदेगा? इकोलॉजिकली पूरा एकदम बर्बाद कर। स्पेशली सियांग प्रोजेक्ट में पूरा मोस्ट फर्टाइल फार्मिंग लैंड, पूरा वैली खत्म हो रहा है। और फ्यूचर जनरेशन को सोचना चाहिए, आम जनता को गुमराह किया जाता है। अगर ऐसे होने से चाइना इतना बड़ा बना रहा है, तो अब हम लोग उससे अगर उसको असली रोकना है तो उससे भी बड़ा बांध बांधना है। लोअर सुबनसिरी भी अभी तक आपको सक्सेस हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इतना करप्शन इन्वॉल्व होता है, इतना करप्शन सिस्मिक जोन नंबर 5 में आ रहा कर सकता है टनल बोरिंग मशीन जो, क्योंकि हिमालयन रेंजेस इज फुल ऑफ जियोलॉजिकल सरप्राइजेस। हमारे सिर्फ तवांग एक डिस्ट्रिक्ट में 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मेगा डैम आ रहा था। उसके दौरान हमारा 2 आदमी भी शहीद हुए। हमारे साथ लोपसंग ग्यात्सो जी हैं, अन्ना के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाने जाते हैं। तवांग और वेस्ट कामेंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डैम पहले 2012 में इन्होंने विरोध किया। काफ़ी डैम मेगा डैम्स बनने वाले थे जो इनके विरोध से, इनके स्ट्रॉन्ग विरोध से बन नहीं पाए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, इनकी सोच है कि पर्यावरण को बचाना है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए हाइडल प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स लाने से एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस जो नदियों का, पहाड़ों का, सब बिगड़ जाता है। ये लोपसंग ग्यात्सो जो आम आदमी पार्टी के इस वक्त लीडर हैं, अन्ना हजारे के रूप से जाने जाते थे, काफ़ी फेमस अरुणाचल प्रदेश में। इनसे हम जानेंगे अभी इनके क्या व्यू है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बहुत सारे डैम्स प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, और भी अपर सुबनसिरी में है, दिबांग वैली में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनसे हम जानेंगे लोपसंग ग्यात्सो जी से। सर, आप कितने वोकल हैं, इतने बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, आप लोग सबसे पहले बताइए आप लोग का क्या आंदोलन था उस समय? 2011 लास्ट से लेके नॉर्मली 2012 में ये मेन इसका जो गर्मी जो पकड़ा था, तो मगर वो समय में हमारे सिर्फ तवांग एक डिस्ट्रिक्ट में 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मेगा डैम आ रहा था। तो उसमें हम लोग ने प्रोटेस्ट किया और आम जनता भी साथ में दिया। उसके दौरान हमारा 2 आदमी भी शहीद हुए और बहुत आदमी को गोली मारा है। 2 आदमी तो फिर पैरालिस भी हुआ था। फिर भी हम लोग ने हिम्मत नहीं हारा, और एट लास्ट इन 2016 में यहाँ इनफेमस तवांग फायरिंग जो हुआ था, इसके बाद में 2017 में MLA मिनिस्टर पूरा मिलजुल के पूरा ने हमारा साथ दिया और पूरा ने साइन करके, तो हम लोग ने यहाँ जितना डैम है पूरा प्रोजेक्ट को यहाँ से भगा दिया। सर, अभी क्या चाहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जगह जगह मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सियांग मल्टीपर्पज़ है, आदि बेल्ट में, अपर सुबनसिरी में बन रहे हैं, लोग कई जगह विरोध करते हैं, तो आपका क्या कहना है, क्यों विरोध करना चाहिए? एनवायरनमेंट को क्या खतरा है? अभी सियांग बेल्ट, स्पेशली सियांग मल्टीपर्पज़ जो हो, मतलब मेगावाट का 11,000 मेगावाट का, तो उसमें तो आप सोचिए तो सबमर्जेंस भी बहुत ज़्यादा है और आपको इतना डिस्प्लेसमेंट भी इतना ज़्यादा है। और हमारा यहाँ क्या है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही होता है मैक्सिमम जो, तो उसमें क्या होता है कि जितना पहाड़ है पूरा टनलिंग होता है। टनलिंग भी उसमें क्या होता है, इन लोग TBM यूज़ नहीं कर सकता टनल बोरिंग मशीन जो, क्योंकि हिमालयन रेंजेस इज़ फुल ऑफ जियोलॉजिकल सरप्राइजेस। तो इन लोग उसमें क्या होता है, पूरा बम्बार्डी, पूरा ब्लास्टिंग और पूरा बम्बार्डी होता है, मतलब पूरा ब्लास्टिंग और हमारा डायनामाइट ही होता है। तो उसमें आप सोचो 1 किलोमीटर खोदने में करोड़ों डायनामाइट फोड़ा जाता है, तो उसमें इतना वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि पूरा एंटायर हमारा माउंटेन रीज, उसका नीचे जो माउंटेन रेंज आता है, तो उसमें पूरा दरार पैदा कर देता है। इसी वो जो सिक्किम में जो हुआ वही जैसे हो जाता है। जैसे आप सिक्किम में फॉर एग्जांपल टिस्टा स्टेज 5 का जो डैम है, तो उसका साइड में जितना अभी ये गांव है, पूरा गांव पूरा क्रैक हो गया। तो उसमें यही जैसे कर, इसलिए हमारा यहाँ मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। और स्पेशली सोचा जाए तो हर एक आदमी जानता है कि वी आर अंडर द मेन सिस्मिक मोस्ट एंडेंजर्ड और बहुत सिस्मिक जोन नंबर 5 में आ रहा है।
तो उसमें तो और भी ये फिजिबल होता ही नहीं। जैसे अभी देखिए इन लोग बहुत कुछ किया जैसे बात करते हैं, मगर सिर्फ सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी भी अभी तक आपको सक्सेस हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इतना करप्शन इन्वॉल्व होता है, इतना करप्शन इन्वॉल्व होता है कि इन लोग मटेरियल से लेके सब में कॉम्प्रोमिस करता है। और वहाँ तो अभी बनने के बाद में भी अंदर दो तीन बार तो कोलैप्स हुआ ही है उसके अंदर में, तो ये फिजिबल बिल्कुल नहीं है। तो सर ये थे चाइना वाटर बम बना रहा है, चाइना बना रहा है, उसको रोकने के लिए ये सियांग मल्टीपर्पज है? नहीं, ये सब तो सिर्फ एक मीडिया में इन लोग ने एक डैम का फेवर में तो इशू आने के लिए एक आम जनता को गुमराह किया जाता है। अगर ऐसे होने से चाइना इतना बड़ा बना रहा है, तो अब हम लोग उससे अगर उसको असली रोकना है तो उससे भी बड़ा बांध बांधना है उसको रोकने के लिए, मगर उससे इतना छोटा बांध बांध के वो उधर से जो ये पानी छोड़ देगा तो उसको कैसे रोकेगा? आप सोचो ना, रोकना है तो अगर उधर का अगर 12,000 बन रहा है तो हमारा यहाँ तो 15,000 बनना चाहिए। अगर यहाँ वहाँ 20,000 बन रहा है तो यहाँ 500 या 30,000 बनना चाहिए। अब ऊपर से इतना बड़ा पानी छोड़ेगा, नीचे में एक छोटा एक डैम क्या रोक सकेगा? तो आपका सर टाइम में तवांग में नहीं बन पाया, आप क्या कहते हैं कि तवांग में आप लोग की वजह से रुका? यहाँ हम लोग ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, उसमें हम लोग ने लीगल एक्शन भी लिया था। बिलवारा एनर्जी लिमिटेड जो तवांग न्यामजांगचू प्रोजेक्ट जो था उसको तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उनका एनवायरनमेंट क्लियरेंस पूरा सस्पेंड किया गया। 4 साल हम लोग लीगल बैटल लड़ने के बाद में। तो सर आप क्या मैसेज देंगे अरुणाचल के जो जनता है हर कॉम्पेंसेशन के पीछे भाग रही है, करोड़ों का 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ का सपना, हर जगह लोग घर भी बना रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि फेक गोस्ट हाउस भी बना रहे हैं कि कंपनसेशन लेने के, आप क्या कहेंगे उनको, क्या बोलेंगे? नहीं, आज तो आप कंपनसेशन के बारे में थोड़ा सा पैसा मिल सकता है, मगर कल जब आप जाके डिस्प्लेस होगा है ना, तो उस टाइम में आज आप 1 लाख में जो ज़मीन मिलेगा वो समय में 1 करोड़ होगा। आप बैठने का ज़मीन कहाँ से खरीदेगा, है ना? ये भी सोचना चाहिए। और जब इकोलॉजिकली पूरा एकदम बर्बाद कर देगा तो आपको भी उसमें तो फिर आपको दिक्कत तो आपको ही होगा, आपका लैंड चले जाएगा, स्पेशली फार्मिंग लैंड जो स्पेशली सियांग प्रोजेक्ट में पूरा मोस्ट फर्टाइल फार्मिंग लैंड पूरा वैली खत्म हो रहा है। तो आने वाला काल में आप जाके अपना पेट कैसे पालेगा, बच्चा का कैसे पालेगा, और फ्यूचर जनरेशन को सोचना चाहिए ना। तो अब उसका विषय से देखा जाए तो जितना हो सकता है वो बंदी नहीं देना चाहिए, और कंपनसेशन के पीछे तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंपनसेशन होता है वो लॉलीपॉप होता है, आँख में बहुत मज़ा लगेगा, मगर वो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लॉलीपॉप खा लेगा, इसके बाद में आप क्या खाना खाएगा, वही जैसे हो जाए। तो ये लोब्सांग ग्यात्सो जी थे, स्ट्रांगली इन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में मेगा डैम की जगह मिनी हाइडल्स बने तो अच्छा है, रिवेन्यू तो मिलेगा, सरकार को रिवेन्यू मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में कॉम्पेंसेशन लॉलीपॉप है जो ख़त्म हो जाएंगे पैसे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, फर्टाइल लैंड्स, अपनी ज़मीन इन बड़े बड़ी कंपनियों को देना जो प्रोजेक्ट्स के नाम पे, ये अरुणाचल का फ्यूचर ख़राब करेगा, ये लोब्सांग ग्यात्सो जी का कहना है। और उसमें एक पॉइंट भी है, ये है कि MOU जितना भी साइन हुआ पहले से और अप फ्रंट प्रीमियम जितना भी पैसा मिला है अरुणाचल में, वो पैसा पूरा गायब है। हाँ, लिखा जोखा कोई हिसाब है ही नहीं है। इतना जो MOU साइन किया है, कितना सिर्फ हमारा तवांग में लगभग 3,000 मेगावाट का MOU साइन हुआ था, उसमें अप फ्रंट प्रीमियम मिला है, और अंडर द टेबल कितना नहीं मिला है उसमें सोचा जाए तो वो पैसा पूरा अप फ्रंट प्रीमियम जो होता है वो तो लिखा जोखी में एकदम आपको दिखाना चाहिए ना, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। वो पैसा कहाँ गायब हुआ किसी को पता ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या आने वाला काल में अगर रेवेन्यू भी आएगा तो वो रेवेन्यू भी कहाँ गायब होगा कौन जाने।